अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी करने से पश्चिम एशिया में तनाव अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया है। इस क्षेत्र में पहले से ही अस्थिरता रही है। अब अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से स्थिति और जटिल हो गई है। भारत के लिए सिर्फ एक दूर का संघर्ष नहीं है, भारत के इजराइल और ईरान दोनों के साथ गहरे संबंध हैं। इसीलिए यह मामला भारत के लिए रणनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक और मानवीय हितों से जुड़ा है। भारत चाहकर भी इस संघर्ष से पूरी तरह से मुंह नहीं मोड़ सकता और न ही इजराइल या ईरान इस कठिन समय में भारत से ही उम्मीद छोड़ने की स्थिति में है। अमेरिका और इजराइल अब और भी करीब आ गए हैं। अमेरिका पहले इजराइल और खुफिया जानकारी और मिसाइल सुरक्षा प्रणाली में मदद करता था, लेकिन अब उसे ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले करने के लिए B-2 बम वर्षक विमानों का इस्तेमाल किया है। इससे पता चलता है कि अमेरिका सीधे तौर इजराइल को सैन्य मदद देने के लिए तैयार है। इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु हथियारों के बारे में चिंतित था, लेकिन उसके पास फोर्डो तक पहुंचने की ताकत नहीं थी। फोर्डो एक पहाड़ से 300 फीट नीचे स्थित है। अमेरिका के हमले ने इजराइल को वह मौका दिया है जो वह सालों से चाहता था। सरसरी तौर पर देखें तो भारत एक मुश्किल स्थिति में फंस गया है। उसके इजराइल के साथ बेहद अच्छे संबंध हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा, खुफिया जानकारी और तकनीकी का आदान प्रदान होता है। वहीं ईरान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक भागीदार है। ईरान भारत को ऊर्जा देता है, साथ ही चाबहार बंदरगाह भारत के लिए मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। इससे भारत ने बहुत बड़ा निवेश भी कर रखा है। भारत हमेशा से पश्चिम एशिया को लेकर सतर्क रहा है। उसने मल्टी अलाइनमेंट की नीति का पालन किया है। इसका मतलब है कि उसने इजराइल, ईरान, खाड़ी देशों और अमेरिका जैसे परस्पर प्रतिद्वंदी देशों के साथ संबंध बनाए रखे हैं। लेकिन अमेरिका के इस संघर्ष में शामिल होने से भारत को अपनी नीति पर फिर से विचार करना पड़ सकता है।